हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन के बारे में कि कब से कब तक भरे जाएंगे बाल वाटिका के फॉर्म तथा इसके लिए कितनी होनी चाहिए बच्चे की उम्र। बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकंड और बाल वाटिका थर्ड में बच्चे के एडमिशन के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। इसके साथ साथ किस श्रेणी को मिलेगा आरक्षण। इसके बाद क्या होने चाहिए कागजात, अर्थात कौन कौन से कागज लगेंगे इसके बारे में, तथा दिन में कितने घंटे होगी बाल वाटिका के बच्चों की पढ़ाई। इसके साथ साथ क्या फीस होगी बाल वाटिका के बच्चों की। ये सभी जानकारियां बाल वाटिका के बारे में हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बाल वाटिका में एडमिशन के लिए फॉर्म 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक भरे जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जिन 49 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का संचालन जहां पर पहले से ही किया जा रहा है, उन केंद्रीय विद्यालयों में 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक बाल वाटिका के बच्चों के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों की उम्र के बारे में। तो जो बच्चों की उम्र है वह बाल वाटिका फर्स्ट में 3 वर्ष बच्चा कंप्लीट कर चुका हो तथा 4 वर्ष से उसकी उम्र कम हो, अर्थात 3 से लेकर 4 वर्ष के बीच में उसकी उम्र होना चाहिए। 3 वर्ष कंप्लीट हो तथा 4 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 31 मार्च तक। इसके बाद बात करते हैं बाल वाटिका सेकंड की। तो बाल वाटिका सेकंड में जो उम्र है वह 4 से लेकर 5 वर्ष के बीच है। इसके बाद बाल वाटिका थर्ड में जो उम्र है वह 5 से लेकर 6 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि अगली कक्षाओं में जो बच्चा बाल वाटिका फर्स्ट में है वह अगले साल बाल वाटिका सेकंड में हो जाएगा, तथा जो बाल वाटिका सेकंड में है वह बाल वाटिका थर्ड में होगा, तथा जो बाल वाटिका थर्ड में है वह अगली साल क्लास फर्स्ट में अपने आप से प्रमोट हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं आरक्षण के बारे में। तो बाल वाटिका में RTE राइट टू एजुकेशन आरक्षण लागू होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं SGC कोटा की, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा जो है कि वह बाल वाटिका में लागू नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं बाल वाटिका में किस प्रकार की टीचर रखे जाएंगे। तो बाल वाटिका में जो टीचर हैं वह 12th पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के क्षेत्र में भी डिप्लोमा होना चाहिए। इन दोनों में से 12th पास के साथ साथ एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। जो कि डिप्लोमा हो वह 2 वर्ष का होना चाहिए, जो किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहिए, जो कि 2 वर्ष का होना चाहिए। या फिर बीएड नर्सरी होना चाहिए, वह भी 2 वर्ष का, तो उसको भी टीचर के लिए मान्य किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि बाल वाटिका के लिए बाल वाटिका क्लास के लिए एक केयर हेल्पर भी रखी जाएगी, जो कि बच्चों की देख रेख करने के लिए होती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो कहीं जाने आने के लिए गिर ना जाए, इसके लिए केयर हेल्पर भी होती है। जो केयर हेल्पर होती है उसके लिए भी ट्रेनिंग का एक डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि छोटे बच्चों की ट्रेनिंग से संबंधित कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से उसको मिला होना चाहिए। उसको ही केयर टेकर के रूप में रखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बाल वाटिका की कक्षाओं के बारे में। तो बाल वाटिका की कक्षाएं बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव बनाई जाती हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के चित्र आदि बनाए जाते हैं, तो बच्चों को जिसमें बैठने में बहुत अच्छा लगे और उन्हें किसी प्रकार की घुटन ना हो, इस प्रकार की सुंदर कक्षाएं बनाई जाती हैं। तथा बच्चों के हिसाब से जो फर्नीचर होते हैं, छोटी छोटी कुर्सियां, टेबल आदि अलग प्रकार का माहौल बनाया जाता है बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे वहां बैठने में अच्छा महसूस करें। इसके साथ साथ बच्चों को किसी प्रकार की कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आना होता है,
जिन कपड़ों में बच्चे कंफर्टेबल रहें उसी प्रकार के कपड़े बच्चे पहनकर आ सकते हैं। अर्थात बाल वाटिका में किसी प्रकार की कोई यूनिफॉर्म नहीं रखी गई है तथा बच्चों को 5 दिन स्कूल आना है एक हफ्ते में, और उसके साथ साथ बच्चे एक दिन में केवल 3 घंटे ही स्कूल में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद फीस के बारे में, तो फीस 1500 रुपये पर क्वार्टर अर्थात 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से फीस रखी गई है, जो कि क्लास 1 में भी केंद्रीय विद्यालय में फीस है, वही फीस बाल वाटिका में भी रखी गई है तथा फीस को यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन जमा करना चाहें तो बैंक के माध्यम से भी फीस को जमा कर सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्म निकल रहे हैं बाल वाटिका के, वह फॉर्म स्कूल से ऑफलाइन में जाकर के ले सकते हैं तथा स्कूल से फॉर्म लेने के बाद उनमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, वह डॉक्यूमेंट्स लगा करके तथा फॉर्म को भर करके स्कूल में जाकर के जमा कर सकते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर जा करके जिस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं उसी जहां पर बाल वाटिका का संचालन किया जा रहा है तो उसी केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर जा करके अनाउंसमेंट सेक्शन से भी बाल वाटिका का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसको भर करके केंद्रीय विद्यालय में जाकर के जमा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बाल वाटिका में एडमिशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें है जन्म प्रमाण पत्र, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, तो निवास प्रमाण पत्र जो हो वह बच्चे के माता पिता के नाम से होना चाहिए। इसके बाद अगर बच्चा किसी विशेष कैटेगरी में है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे ओबीसी एससी में है बच्चा तो उसके लिए ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के बारे में जानकारी की कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसके साथ साथ बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके साथ साथ किस किस श्रेणी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसके साथ साथ क्या क्या कागज होनी चाहिए तथा बाल वाटिका में किस प्रकार की कक्षाएं हैं तथा बच्चों की पढ़ाई कितने घंटे होती है और इसके साथ साथ बच्चों की फीस कितनी लगती है, इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।